गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये समझा समाज शास्त्र क्या है और समाज क्या है। आज हम लोग समझेंगे बच्चों एक समाज क्या है। तो एक समाज जो होता है बच्चों, ये समाज का जस्ट अपोजिट अवधारणा है। आप लोगों को शायद समाज एकदम क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है समाज, यानी यह अमूर्त होता है। लेकिन एक समाज क्या है? यह व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि चेतन रूप से सामान्य जीवन यापन करते हैं। यानी एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी कार्य को करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं और उन सारे नियमों का उस समाज के सभी व्यक्ति पालन करते हैं, यानी सामान्य जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे निर्मित व्यक्तियों के समूह को एक समाज कहा जाता है। ये इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, महिला समाज, पुरुष समाज, प्रार्थना समाज। इन सब का क्या है? ये सारे व्यक्तियों का एक समूह है और किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ये सभी जीवन यापन करते हैं, जिनका जीवन यापन सामान्य होता है। तो बच्चों, एक समाज की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो हम पाएंगे कि चूंकि ये व्यक्तियों का समूह है, मान लो कि आप एक कक्षा में कई लोग एकत्रित हैं, तो इस तरह से एक आप लोग दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। इस तरह ये एक मूर्त चीज़ है, भौतिक चीज़। जैसे पुस्तक है, आप इसको छू सकते हैं। समाज हमारा क्या था? अमूर्त था। समाज यानी संबंधों को हम छू नहीं सकते थे, लेकिन एक समाज जो होता है उसको हम छू सकते हैं क्योंकि व्यक्तियों से बना होता है। अगली विशेषता इसकी है कि जो हमारा समाज था उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वो हमारा विश्व, जैसे आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से संबंध स्थापित कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, तो वो भी समाज का निर्माण हो रहा है। उसकी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं थी, लेकिन एक समाज की बच्चों भौगोलिक सीमाएं होती हैं। जैसे मान लो कि एक महिला समाज का संगठन किया जाता है तो उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होगी, यानी वो एक विशेष क्षेत्र में रह रहा होगा। उसी तरह एक समाज की अगली विशेषता होती है सामाजिक संबंध विशिष्ट होते हैं, यानी इनके व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो विशेष प्रकार के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं, इसलिए इनके संबंध विशिष्ट होते हैं। जो एक समाज होता है ये बहुत संकुचित होता है, जबकि हमारा समाज जो था बहुत विस्तृत रूप में था। पूरे भारत के लोग भी एक समाज का निर्माण करते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, लेकिन एक समाज एक सीमित आकार का होता है। इसमें समाज की तुलना में कम व्यक्ति एक संकुचित क्षेत्र में एक संकुचित संबंधों में बंधे होते हैं। इसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में भाग लेते हैं, यानी कि किसी एक समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति उस समाज का में कैसे भाग लेगा? जानबूझकर चेतन अवस्था में भाग लेगा। तो ये है बच्चों एक समाज
जो कि समाज से एकदम भिन्न अवधारणा है, और इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हमें समाजशास्त्र पढ़ने के लिए समाज और एक समाज को जानना बहुत आवश्यक है। अगली अवधारणा है बच्चों व्यक्ति और समाज। इसका अर्थ ये है कि हमारे समाज में व्यक्ति भी होते हैं और समाज भी होता है। तो क्या इन दोनों में कोई परस्पर संबंध होते हैं, यानी क्या व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है और समाज व्यक्ति से जुड़ा होता है? तो हम कहेंगे हाँ। कैसे जुड़ा होता है? आओ बच्चों समझते हैं इसको। जैसे समाज कैसे बनता है? आपने पढ़ा व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से समाज बनता है, और समाज बिना व्यक्तियों के नहीं बन सकता। यानी समाज किस पर आश्रित है? व्यक्तियों पर। यानी यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो किसके बीच में संबंध स्थापित होगा? तो समाज का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार से व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति का अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें तो अपने माता पिता से कुछ शारीरिक और मानसिक गुणों से युक्त एक शरीर होता है। हम क्या हैं? हम अगर हमें शारीरिक रूप से देखा जाए तो क्या है? हम अपने माता पिता के गुणों से निहित हैं और हमारा एक अपना व्यक्तिगत शरीर है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं और मरने के समय में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हमारे जन्म के बाद हमारे अंदर बहुत से गुणों का और व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बहुत कुछ हम सीख जाते हैं। जन्म के समय एक तरह से हम कोरे कागज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम कहाँ से सीखते हैं? एक व्यक्ति सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है? अपने समाज से। यानी अगर वो बोलना, उठना, बैठना, खाने पीने का तरीका, पढ़ना, समाज के साथ व्यवहार करने का तरीका कहाँ से सीखा? अपने समाज से। चाहे वो समाज परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों, चाहे आर्थिक संस्थाएं हों। यानी हम यदि अपने जीवन यापन का कोई तरीका सीखते हैं तो भी कहाँ से सीखते हैं? समाज से। तो यानी हम व्यक्ति समाज के बिना जीवित नहीं रह सकते। यानी हमारा अस्तित्व समाज के बिना विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति में गुणों और व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति केवल एक शरीर होगा, व्यक्ति नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों समझाया है कि देखिए कोई एक व्यक्ति है, वो दो तरह से होता है। व्यक्ति का एक निश्चित शेप, आकार होता है, उसका फेस होता है, उसका कलर होता है। ये चीज़ें उसको कहाँ से मिलती है? उसके माता पिता से। ये उसकी व्यक्तिगत हो गई। वहीं व्यक्ति को समाज से क्या मिलता है? गुण विकसित होते हैं। यानी हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये इसका प्रभाव समाज के द्वारा हमें पड़ता है। हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो रहा है, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं। और हमारे नेचर का, चरित्र का विकास कहाँ से होता है बच्चों? समाज से। यानी व्यक्ति जो होता है समाज पर पूरी तरह से निर्भर होता है। समाज व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। इसी तरह समाज भी अकेला, समाज का यदि सोचें कि व्यक्ति न हो और समाज बन जाए तो असंभव है। जैसा कि आपने पहले जाना कि समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। जब तक व्यक्ति नहीं होंगे समाज का निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से
एक सिक्के से हेड और टेल को अलग नहीं किया जा सकता। यदि उसको अलग कर भी दें किसी तरह तो उसका मूल्य ख़त्म हो जाएगा, उस सिक्के का महत्व ख़त्म हो जाएगा, वो बाज़ार में नहीं चलेगा। उसी तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति और समाज। समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और व्यक्ति के बिना समाज का कोई महत्व नहीं है। अगर अब हम ये प्रश्न करें बच्चों आपसे कि भारत में समाज शास्त्र विषय का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर यही होगा कि हमारे भारत में भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से बहुत सी विविधताएं हैं। यानी हमारा भारत भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक विशाल देश है और इस देश में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें समाजशास्त्र विषय का अध्ययन आवश्यक है। यदि हम समाजशास्त्र विषय को नहीं पढ़ेंगे तो समाज में घटित होने वाली समस्याओं को नहीं जान पाएंगे और उनका निराकरण नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।